गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश मैनेजमेंट। लेकिन कैश मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि कैश क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैश को इफेक्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कैश, मोटिव ऑफ कैश होल्डिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, स्टेप्स ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश लेवल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैश को समझें। एक्चुअली हम लोग कैश को बहुत नैरो सेंस में समझते हैं कि कैश मीन्स केवल हार्ड को करेंसी होता है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म में कैश का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ब्रॉड सेंस में देखते हैं जैसे कि कैश इंक्लूड हार्ड को करेंसी जो हमारे जेब में नोट्स और कॉइन्स हैं। सेकेंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब यहाँ पे है जो हमारे सेविंग अकाउंट्स में है अमाउंट पड़ा है वो, और कंपनी की केस में जो उनके करेंट अकाउंट्स में जो अमाउंट पड़े हैं वो कैश एट बैंक। फिक्स डिपॉजिट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी कहने का मतलब नॉर्मली हम ये कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम कैश को होल्ड क्यों करके रखते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कैश को होल्ड करने की। तो यहाँ पे एक्सपर्ट ने कुछ मोटिव्स एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो अमाउंट जो कमोडिटी हम परचेज करते हैं उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, उस मोटिव से भी हम लोग कुछ कैश होल्ड करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए, ग्रोसरी परचेज करने के लिए कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह कंपनी के केस में कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, अपने वर्कर्स को पेमेंट करना पड़ता है, अपने ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे करने पड़ते हैं। तो इस मोटिव से कंपनी अपने पास कुछ कैश होल्ड करके रखती है। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ हो सकता है। नॉर्मली अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम लोग अपने घर में कुछ कैश होल्ड करके रखते हैं कि अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो हम इस कैश को यूज करेंगे। उसी तरह कंपनी के केस में भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि बैंक जो है वो स्ट्राइक पे चला जाए, तो उस केस में ऐसा नहीं हो कि दूसरे कंपनी जो है उनका काम बंद हो जाए, तो कंपनी क्या करती है कि कुछ कैश अपने पास इस तरह की सिचुएशन के लिए होल्ड करके रखती है। तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब कि जो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गया तो आप उसका बेनिफिट ले सके। फॉर एग्जांपल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी का जो सप्लायर है वो ऑफर करता है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हो तो मैं एक सर्टेन परसेंट से डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन उसका इस ऑफर का बेनिफिट्स लेने के लिए कंपनी के पास कुछ कैश होना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो कैश कंपनी होल्ड करके रखती है वो बोला जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव नॉर्मली ये रिलेटेड है हमारे बैंक सर्विसेज से कि बैंक जो है आज के डेट में केवल लोन एक्सेप्ट और लोन सेंक्शन और डिपॉजिट नहीं करती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। लाइक वो हमारे चेक्स क्लियर करती हैं, हमारे निफ्ट के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करती हैं, वो हमारे जो यूटिलिटी बिल्स हैं, प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका भी पेमेंट करती है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वो हमसे एक नॉर्मल चार्जेस लेती है। तो कंपनी कुछ अमाउंट अपने अकाउंट में इसलिए भी होल्ड करके रखते हैं कि बैंक को इन सर्विसेज के बदले उनको कंपनसेट किया जा सके, उनको पेमेंट किया जा सके। तो ये हमारे मोटिव्स थे कैश को होल्ड करने के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितना कैश होल्ड करना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पॉइंट आउट किया हूँ, जैसे कि क्रेडिट पोजीशन ऑफ फर्म। अगर किसी कंपनी का क्रेडिट पोजीशन बढ़िया है इन सेंस कि उसको आसानी से बैंक से लोन मिल जाता है, तो उस तरह के फर्म को अपने पास कम कैश होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको ज़रूरत पे बैंक लोन दे देगा। दूसरा है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। अगर किसी कंपनी को ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसको कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो उसको कम कैश की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है कलेक्शन पीरियड। अगर कोई कंपनी क्रेडिट सेल करता है तो उस केस में देखा जाएगा कि उसका क्रेडिट पीरियड क्या है। क्रेडिट पीरियड का मतलब कि कितने दिन के अंदर वो अपना कैश वापस लेना चाहता है।
अगर मान लीजिए दो कंपनी है एक्स और वाई, एक्स का क्रेडिट पीरियड 3 मंथ है और वाई का क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है, तो यहाँ पे एक्स कंपनी को ज़्यादा कैश होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका अमाउंट 3 महीने बाद वापस आएगा, लगभग 3 महीने में वापस आएगा। जबकि वाई कंपनी को कम कैश होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका अमाउंट 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। चौथा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है इस पर उसकी कैश होल्डिंग डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के कंपेयर में एक कार बनाने वाली कंपनी को ज़्यादा कैश होल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कार बनाने में ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कंपेयर टू आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी। पांचवा फैक्टर है साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। सिंपल पॉइंट है, इससे क्लियर होता है कि अगर किसी कंपनी बड़े लार्ज स्केल पे या बड़े स्केल पे वो बिज़नेस करती है और उसका एरिया भी बड़ा है तो उसको ज़्यादा कैश होल्ड करना पड़ेगा। जबकि ऐसी कंपनी जिसका जो छोटे लेवल पर बिजनेस कर रही है उसका ऑपरेशन एरिया भी बहुत छोटा है तो उस केस में उसको कम कैश होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो आगे ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैश क्या है, कौन मोटिव्स होते हैं, क्या मोटिव्स होते हैं उसको होल्ड करने के, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कैश के साइज को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, स्टेप्स क्या होते हैं कैश मैनेजमेंट के। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक